नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। दिल्ली में जो दिल है उसमें अब खौफ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आप और हम तो महफूज हैं ही नहीं। अब यह कहा जाए कि पुलिस भी महफूज नहीं है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली के कैनॉट प्लेस में फायरिंग के बाद विजय विहार इलाके में बदमाशों ने एक कांस्टेबल की हत्या कर दी, और वो भी ठीक थाने के सामने। इलाके में गश्त कर रहे दो कांस्टेबलों में रविवार रात करीब 2 बजे एक संदिग्ध ऑटो में सवार 4 बदमाशों से पूछताछ की, और जब उन्हें थाने ले जाने को कहा तो बदमाशों ने दोनों पर गोलियां बरसा दी। ये है दिल्ली का विजय विहार थाना, जो रात 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। निशाने पर थे 2 कांस्टेबल जो उस वक्त इलाके में गश्त पर थे। नरेंद्र और जगवीर नाम के इन दोनों कांस्टेबल ने थाने के सामने से गुजर रहे एक संदिग्ध ऑटो को रोका। ऑटो में सवार 4 लोगों से पूछताछ की गई तो मामला कुछ संदिग्ध नजर आया। जब ऑटो में सवार लोगों से थाने चलने को कहा गया तो उन लोगों ने गोलियां बरसा दी और पुलिस वालों के हथियार लेकर फरार हो गए। हमारे 2 कांस्टेबल्स जो रात नाइट पेट्रोलिंग में थे, उन्होंने एक टीएसआर को देखा जिस पे उन्होंने शक हुआ। उसको चेक करने के लिए उसको फॉलो किया, उसको रुकवाया है, और उसके बाद उनको लगा कि इनको और थॉरली इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसमें बैठ के उन्होंने अपना थाने लेके आ रहे थे। इतने में ही जो अंदर बैठे हुए थे टीएसआर के, उन्होंने एक वेपन निकाला और एक कांस्टेबल को फायर किया, जिसको चेस्ट में लगी है बुलेट। दोनों पुलिस कर्मियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां जगबीर की मौत हो गई। नरेंद्र को जयपुर गोल्डन अस्पताल रेफर किया गया है। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बेखौफ बदमाश हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं। ये ब्लड ट्रेल पूरा यहाँ से और आगे तक है, और ये पहिए का निशान जो है वो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ऑटो में वो सिपाही था और उसको खींचते तक लगातार लेकर के वो बदमाश चला गया। कितनी भयानक घटना है अपने आप में। ब्लाइंड इसलिए है ये पूरा मामला क्योंकि ऑटो का नंबर किसी ने नोट नहीं किया। रात के 2 बजे का वक्त था, तो जाहिर सी बात है कोई था भी नहीं यहाँ पर, और वो भागने में भी कामयाब रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना से एक बात जो साफ होती है कि दिल्ली पुलिस का डर जो है बदमाशों में वो लगातार कम होता जा रहा है और बेखौफ होते जा रहे हैं बदमाश। कैमरामैन संजीव के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। देखिए, जो बदमाश है वो पकड़े तो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑटो में सवार थे। ऑटो को जीरो इन करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है पुलिस के लिए। लेकिन आपको एक चीज बताएं, इस पूरे मामले में जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस साल ये 8वीं घटना है पुलिस के साथ। 8वीं घटना इस साल, 10वां महीना है साल का और 8वीं घटना है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, पहले सीधा सीधा सवाल यह है, क्या दिल्ली में पुलिस अपने आप को महफूज समझती है? जी नहीं, हमने कई लोगों से यहाँ पे बात की। सिपाहियों का कहना था कि रात के वक्त जब वो लोग निकलते हैं तो उनमें भी डर होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बदमाशों से आमना सामना भी होता है तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं और वो इंतजार करते हैं कि जो पुलिस से और पुलिस बल आ जाए, पुलिस बल और पहुंचे यहाँ पे और उन्हें घेरने की कोशिश की जाती है, न कि सीधे अटैक करने की। कल का जो ये वाकया था, यहाँ पर वो इस बारे में सोचे ही नहीं। जगवीर ने ऐसा सोचा ही नहीं कि थाने से 100 मीटर की दूरी पर ही कोई पुलिस के ऊपर फायर भी कर सकता है। इसीलिए वो दोनों अपनी बाइक से उतरे और ऑटो में ही बैठ गए कि ऑटो समेत थाने चलते हैं और वहीं पर ले जाके इंट्रोगेट करेंगे। और इस बात का भी उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बदमाश जो 20 से 25 साल उम्र के लड़के हैं, इनके पास हथियार भी हो सकते हैं, ये फायर भी कर सकते हैं। ऑटो में जैसे ही वो बैठे तो बदमाशों ने जगवीर के ऊपर फायर किया, और जब वहां से मदद के लिए नरेंद्र वहां से भागे थाने की तरफ तो पीछे से नरेंद्र को भी गोली मारी, और जाते वक्त वो जगवीर का पिस्टल भी ले गए। तो साफ है कि वो अपना पीछे आप ये बता रहे हैं कि पुलिस का पिस्टल भी ले गए नरेंद्र को। जी बिल्कुल, जिस कांस्टेबल जगवीर की मौत हुई है वो उनके पास सर्विस रिवॉल्वर थी, वो अपने साथ लेके भागे हैं। इसे ये भी साबित होता है निशांत की ये बदमाश बेहद शातिर थे, क्योंकि इस तरीके वो शातिर थे या पुलिस कमजोर थी? आम अपराधी देखिए यहाँ पर जो पहले अगर हम बदमाशों की बात करें तो वो निश्चित रूप से शातिर भी थे, और पुलिस निश्चित रूप से, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पे ये वारदात होती है, बदमाश निश्चिंत होकर पुलिस के ऊपर फायर करते हैं।
दो कांस्टेबल के ऊपर फायर करते हैं, उनके हथियार लेके भाग भी निकलते हैं। क्योंकि हिमांशु, आप जो बता रहे हैं निश्चित तौर पर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो आप बता रहे हैं निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली खबर है। 8 घटनाएं पुलिस पर हमले की हो चुकी हैं, 4 घटनाएं सिर्फ गोली चलाने की हुई हैं। 14 जून, 14 जुलाई, 27 सितंबर, 2 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, ये वो घटनाएं जब सिर्फ पुलिस में गोली चली है। द्वारका में 2 पुलिस वालों पर हमला, 1 की मौत, दूसरा जख्मी। 2 अक्टूबर की घटना है, गोली मारी जाती है। 27 सितंबर जाफराबाद में 1 कांस्टेबल की हत्या हो जाती है। 26 साल का कांस्टेबल था, 2 लोगों ने बाइक पर सवार थे, गोली मार दी। 14 जुलाई की घटना है, ज्योतिनगर में घर के बाहर कांस्टेबल की हत्या हो जाती है, फिर गोली मार दी जाती है। यहां पर 2 लोगों ने ऐसा किया। और 14 जून की घटना है, मोतीनगर में एक ट्रैफिक पुलिस वाले को सड़क ने मारा। ये आप देख रहे हैं मालवीय नगर में, ये 6 मई की घटना है, पेट्रोलिंग के दौरान 2 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला। 21 अप्रैल को रोहिणी में एक हेड कांस्टेबल की मामूली बात पर पिटाई। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, एक आखिरी सवाल मेरा, और सीधा सीधा सवाल यह है, पुलिस के सिस्टम में क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है कि अब पुलिस का नाम खराब ना हो? क्योंकि जिस राज्य में, जिस शहर में पुलिस पिटेगी तो लोग अपने आप को क्या महफूज समझेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो पीसीआर वगैरह हैं उनको अपडेट किया गया था। वहाँ पर इनोवा लाई गई थी और जो हथियार हैं ग्लॉक पिस्टल्स दिए गए थे और उनको AK-47 वगैरह दी गई थी, ताकि जो मेवाती क्रिमिनल्स हैं उनके साथ वो टारगेट कर सके। अगर उनके साथ लड़ाई होती है तो वो मैनेज कर सके, उनके पास ऐसे हथियार पहले नहीं होते थे। इस तरीके की वारदातें जो अब होने लगी हैं कि पुलिस पे फायर करने में जो क्रिमिनल्स हैं, जो दिल्ली में इधर उधर जो चोरी करते हैं, जो स्नैचिंग करते हैं, ये पुलिस के ऊपर फायर कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बेहद परेशान करने वाली बात है और डराने वाली भी बात है, क्योंकि ये अपने आप में ये साबित करता है कि क्रिमिनल्स में किसी तरीके का डर नहीं है। वो अगर वो रात को निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि अगर पुलिस भी मिलेगी तो हम उनसे भी सबसे बड़ा बात तो हिमांशु, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये छोटे मोटे बदमाश पुलिस के ऊपर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और क्या पुलिस निपटेगी फिर आतंकियों से, अगर कभी भगवान ना करे ऐसी घटना दिल्ली में फिर से देखने को मिले? खैर, दिल्ली में बदमाशों के निशाने पर खाकी की ये कोई पहली घटना नहीं है। द्वारका इलाके में 1 अक्टूबर की रात को कुछ बदमाशों ने 2 पुलिस वालों को गोली मार दी, बाद में बदमाश पकड़ लिए गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये नकाबपोश भले ही इस वक्त आपको मामूली अपराधी नजर आ रहे हों, लेकिन इनकी करतूत सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जी हां, ये बदमाश इतने बेखौफ हैं कि इन्हें जब 2 पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। दरअसल 1 अक्टूबर की देर रात मोहम्मद अली सुल्तान और मोहम्मद नासिर खान नाम के ये तीनों बदमाश अपनी बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी 2 पुलिस वालों की नजर इन पर पड़ी। शक होने पर जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन बदमाशों ने इन दोनों पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। लेकिन तभी वहां से आदिल नाम का एक टैंकर चालक गुजर रहा था। पुलिस वालों पर फायरिंग होता देख ये वहां रुका और आदिल की मदद से आखिरकार मोहम्मद अली नाम के एक बदमाश को पुलिस ने मौके से ही धर दबोचा। जैसे ही रोकने की कोशिश की और उनको रोका तो उन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया। उनके पास हथियार थे, गोलियां चलाई, हाथापाई हुई। इसमें हमारे दोनों स्टाफ घायल हुए और तभी पब्लिक के एक सज्जन जो कि वाटर टैंकर चला रहे थे, उन्होंने देखा कि पुलिस को मदद की ज़रूरत है, कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने मदद की। टैंकर लेके आ रहा था तो अचानक जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मुझे हाथ दिया। वो भी सामने से भागते हुए आ रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि रुको रुको और यहाँ पे गोली चल रही है। तो जैसे ही मैंने देखा, उन्होंने इतना ही कहा तो गुंडा था जो वो पीछे से अचानक आ गया। वो गोली चलाने वाला था, सर ने पकड़ के उसकी बंदूक नीचे कर दी और वो रोड पर लगी गोली। उसके बाद फिर मैंने उतर के उसको पकड़ा और हमने पकड़ के उसको नीचे गिराया, जिससे फुटपाथ में लग के उसके सर में चोट लगी। और उसके बाद फिर हमने पकड़े रखा, पुलिस को कॉल की। घायल पुलिस वालों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। छापेमारी के बाद पुलिस ने मोहम्मद अली के दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में ड्राइव चलाई इन दोनों बदमाशों को भी पकड़ने के लिए। स्पेशल टीम तैयार की गई।
और विदिन 20 आवर्स उनको भी पकड़ लिया गया। उनके पास से पिस्टल बरामद हुई जो उन्होंने वारदात के दौरान छीनी थी। पुलिस के मुताबिक ये बेहद शातिर अपराधी हैं और पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। अनुज मिश्र, दिल्ली, आज तक।